लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पूर्वी भारत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार राज्य आजीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव यूनियन का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि कांग्रेस के मंच से उनकी मां को गालियां दी जाएंगी। मोदी ने कहा कि मां हमारा संसार है, स्वाभिमान है। इस संस्कार संपन्न बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने कहा कि बिहार में राजद कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गईं और ये गालियां सिर्फ उनकी मां का नहीं, देश की माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान है। बिहार में चुनाव से पहले सरकार ने अलग अलग विभागों में 3200 नए पदों को मंजूरी दी है। इन पर जल्द ही वैकेंसी निकाली जाएगी। राज्य के 30,000 होमगार्ड जवानों का डेली भत्ता 1121 रुपए किया गया है। पहले ये भत्ता 774 रुपए था, जिसे अब 1121 रुपए कर दिया गया है। यानी पहले एक महीने में 23,220 रुपए मिलते थे, जो अब बढ़कर 33,630 रुपए हो गए हैं। सरकार ने ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय भी बढ़ाया है। अब 6,000 रुपए की जगह 9,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। आज नीतीश कैबिनेट की बैठक में 49 एजेंडों पर मुहर लगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बिहार में जेडीयू और बीजेपी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि जहां भी डबल इंजन की सरकार है, वहां भ्रष्टाचार एक धंधे की तरह फल फूल रहा है। कांग्रेस नेता ने पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी और जेडीयू बिहार में भ्रष्टाचार में भागीदार बन गए हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गणेश प्रतिमाओं के स्वरूप में बदलाव को लेकर सर्व हिंदू समाज ने नाराजगी जताई है। इसके विरोध में एसएसपी कार्यालय में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई। इस पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि प्रतिमा में किसी और को दिखाना पाप है, मूर्तिकार भी दोषी है। शास्त्रों के अनुसार सभी देवी देवताओं के रूप पहले से निर्धारित हैं, जिनमें मनमाने बदलाव की अनुमति नहीं है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। उन पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगा है। घटना केरलपाल थाना इलाके के सिरसट्टी पंचायत के नंदापारा की है। सुकमा एसपी किरण चौहान ने बताया कि मामले की जांच जारी है। राज्य गठन के बाद से 25 साल में बस्तर के अलग अलग जिलों में 1820 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई है। ओडिशा सरकार ने खाद्य वितरण प्रक्रिया में शामिल विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने और सप्लाई चेन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव मनोज आहूजा की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे किसानों तक खाद की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाएं। बैठक में कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग, सहकारिता विभाग, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि राज्य में खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ स्थानों पर परिवहन में देरी के कारण वितरण प्रभावित हुआ है। कृत्रिम कमी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को भी छापेमारी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड के हजारीबाग में देर रात एक ज्वेलरी शॉप से चोरों ने करीब 20 लाख रुपए के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना बरकट्टा में बैंक ऑफ इंडिया के पास ज्योति ज्वेलर्स में हुई। शॉप में लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। चोरों ने शटर और ग्रिल में लगे ताले को तोड़ा और फिर शॉप के अंदर घुसकर चोरी को अंजाम दिया। शॉप में रखे लॉकर को तोड़कर चोरों ने सोने चांदी के गहने और नकदी चुरा लिए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.